हम बात करते हैं हाउ टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस। क्या सक्सेसफुल बिजनेस, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस, बिजनेस कैसे करेंगे। बिजनेस पर करने का पहला पॉइंट, जहाँ तक मेरा मानना है, पहला पॉइंट तुम्हारे पास सबसे पहले होना चाहिए उस फील्ड में डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग या डीप थिंकिंग एंड रिसर्च कर दो, डीप थिंकिंग एंड रिसर्च ऑफ योर डेडिकेटेड, फिर डेडिकेटेड कह सकते हो या सिलेक्टेड, जो भी तुमने सेलेक्ट किया है। क्या जो भी फील्ड तुमने सेलेक्ट किया है उस फील्ड में सबसे पहला पॉइंट डीप थिंकिंग एंड रिसर्च। तुम्हें पहले उसके बारे में रिसर्च करना है, और रिसर्च में क्या चीज करना है, पहला मार्केट वैल्यू। क्या मार्केट वैल्यू, मार्केट में वो कैसा इस समय चल रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमें बिजनेस करना कुछ भी कर लेंगे। हमें तो बिजनेस नहीं करना, कुछ भी कर लेंगे। किसी को पीटने का ही बिजनेस कर लेंगे, वो फिरौती का पैसा लेने में तो मिलता है, पैसा ले लो, उनको पीटा है, उनका पैर तोड़ा है, तो ये भी तो बिजनेस ही है, क्योंकि बिजनेस में चलता है। तो ऐसा नहीं, 2 नंबर जो काम करने लायक काम, उसका मार्केट वैल्यू कैसा है, ठीक। जो करने लायक हो उसके बाद में मार्केट वैल्यू कैसा है, ठीक। दूसरी पॉइंट, अगर तुमने मार्केट वैल्यू उसका देख लिया, तो अब देखो उसका सेल्स कैसा जाता है, ठीक। सेल्स पॉइंट उसका क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी ग्रोथ होती है, बस वो बिजनेस ही बंद हो जाता है। ऐसा तो नहीं है कि पता चला पहले ग्रोथ हुई और फिर बिजनेस ही बंद हो गया। जैसे तुम चाहते हो कि हम गवर्नमेंट स्कीम में काम करें, ठीक। उसमें क्या होता है, जब स्कीम आएगी एकदम अप हो जाओगे, तो स्कीम बंद हुई, डाउन, एकदम तुम्हारा इनकम ही खत्म। तो ऐसा भी हमें नहीं करना है। हाँ, कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको एज अ कैरियर बना लो, ठीक। काम बहुत है, लेकिन जो है उसको कैसे तुम करना है, उसका सेल्स पॉइंट देखिए का वो मार्केट में चल भी रहा है कि एक बार चलता है फिर बंद हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। तो पहली पॉइंट ये होगी, बिजनेस करने के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, पहली चीज डीप थिंकिंग। क्या होना चाहिए, डीप थिंकिंग। अब इसको दूसरी पॉइंट, टारगेटेड क्लाइंट्स। अब मैं से इसे पॉइंट्स लिख दे रहा हूँ, टारगेटेड क्लाइंट्स। ऐसा नहीं है किसी को भी कुछ भी बताओ, टारगेट क्लाइंट चुने, किसके लिए तुम बना रहे हो ये तुम्हें चूज करना होगा। टारगेटेड क्लाइंट के बारे में तुम्हें सोचना पड़ेगा, डिलीवर तुमको क्या करना है, किसको देना है, टारगेटेड क्लाइंट होनी चाहिए। तीसरी पॉइंट, तुम्हारे पास होना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग, या प्रॉपर एड्स स्ट्रेटेजी। ये तो हमें एकदम आराम से समझ में आ रहा है। टारगेटेड क्लाइंट्स मतलब हमें उन पे रिसर्च, ये भी करना है रिसर्च उन पे कि कौन लोग ऐसे हैं जो इस प्रोडक्ट को लेते हैं, उनका वैल्यू क्या है, ऐसा तो नहीं है कि बस इसमें 10% लोग आते हैं बाकी 90%, ऐसा तो नहीं इसमें 10% ही आते हैं बाकी सब नहीं आते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसका वैल्यू भी हमें देखना है। तो टारगेटेड क्लाइंट्स को हमें देखना है, ठीक। तीसरी चीज, अभी एक जो है एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, डिजिटल मार्केटिंग या प्रॉपर एड्स स्ट्रेटजी। क्या डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऐसा नहीं है कि तुम जैसे क्या कहते हैं उसका एड्स तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं किसी को भी एड्स दिखा दो, जिसको जरूरत है उसको प्रचार दिखाओ, ठीक। ऐसा नहीं है कि हम किसी को देखो प्रचार करने का, ये देखो यूट्यूब कितना बढ़िया करता है, वो उसको वो प्रचार नहीं दिखाता जो उसके जरूरत की नहीं है। जो अगर तुम फोन में चलाते हो और डेली सर्च करते हो हेयर स्टाइल ये वो, तो तुम्हें जो है बढ़िया वाला एड दिखाएगा प्रचार में,
ठीक। और बढ़िया हेयर ड्रायर तुमको दिखाएगा, मतलब तुम्हारे टारगेट के हिसाब से। अगर तुम मान लो गेम वगैरह बहुत सर्च करते हो, ये सब बहुत सर्च करते हो, तुम्हें अच्छे अच्छे गेम का जो है वो प्रचार दिखाएगा। और अगर तुम बहुत खेती बाड़ी का सर्च करते हो तो बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ दिखाएगा, बढ़िया बढ़िया कंपनी के वो दिखाएगा, मशीन्स की, इससे तुम ये कर सकते हो, बहुत आसान टेक्निक बताएगा। खेत में आलू कैसे लगाएं वो भी दिखाएगा प्रचार में, ठीक। और अगर तुम बिजनेस से रिलेटेड हमेशा देखते रहते हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को देखते हो, संदीप महेश्वरी को, तो तुमको मोटिवेशन से रिलेटेड आएंगे, फिर तुम्हें सेल्स परचेज इसका सबका आएगा, और तुम्हारे पास स्टॉक मार्केट का आएगा, बहुत प्रचार आएगा। तुम बस 2-3 लोगों को पकड़ लो, संदीप महेश्वरी को पकड़ लो, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा को पकड़ लो, और टकला मोटिवेशन उनको पकड़ लो, कौन, हर्षवर्धन जैसे, हाँ उनको पकड़। इनके सबके बस तुम 10 वीडियो देख लो, 10 वीडियो में तुम्हें अगर ना आ गया स्टॉक मार्केट का प्रचार, बिल्कुल आएगा। हो सकता है पहले दूसरे में ही आ जाए, अगर 2-3 दिन देखोगे, एक वीडियो देखोगे। तो ये टारगेटेड एड्स तुम्हारे पास होना चाहिए, जिसको उसको ना दिखाओ प्रचार जिसको जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत है उसको प्रचार दिखाओ, उसको एड्स दिखाओ, तो तुम्हारा पैसा भी बचेगा और तुम्हारे पास क्लाइंट्स भी आएंगे। तो कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ठीक। और इसमें अधिकतर कैसे बिजनेस करें ये चीज़ आ जाती है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सोचना है, डीप थिंकिंग करना है कि हाँ बिजनेस कौन सा करना है, उसका मार्केट वैल्यू कैसा है। दूसरा सोचना है टारगेट क्लाइंट्स, कौन कौन क्लाइंट्स हैं, उसका वैल्यू क्या है। 2 चीज़। अब क्या कहते हैं, थिंकिंग क्या क्या करना है वो मैंने बताया, डिजिटल मार्केटिंग और प्रॉपर एड्स स्ट्रेटजी, ये 3 चीज़ अगर तुम अपनाते हो तो तुम्हारा तुम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आराम से, ठीक। इतनी चीज़ें तुम अगर गाइड कर लेते हो तो तुम एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, एक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। किसको किसको लगता है ये तीनों अगर अप्लाई करेंगे तो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, तो ये करोगे तो स्टार्ट जरूर कर सकते हो। अब अगर हमने स्टार्ट कर दिया तो उसको सक्सेसफुल कैसे बनाए, ऐसा थोड़ी बिजनेस स्टार्ट हो गया हाँ बस चल गया, बूस्ट तो बूम हो जाएगा यहाँ तुरंत, जो है एक ही दिन में तुम्हारा जो है रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा 1 करोड़ का, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई भी बिजनेस इन 3 चीज़ों को फॉलो करके अगर स्टार्ट करते हो तो ये तो पक्का है कि तुम 1 ईयर में अपना 1 करोड़ से ज़्यादा, तो क्या करें 1 करोड़ से ज़्यादा तुम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। एग्जाम्पल बताऊँ, एग्जाम्पल कैलकुलेट करना बस। एक बहुत नॉर्मल सा इंसान है, बहुत नॉर्मल सा, वो क्या करता है, वो बिजनेस के लिए सोचता है। क्या करता है, बिजनेस के लिए करने के लिए सोचता है। उसको बना भी देना, लोगों को थोड़ा विजुलाइज हो जाएगा। ये आ गया, छोड़ो उसको, कुछ भी बने। ठीक, एक आदमी है, क्या है, एक आदमी है, उसने बिजनेस के बारे में सोचा। हाँ चलो, उसने बिजनेस के बारे में सोचा और उसने बिजनेस क्या करने के लिए सोचा। उसने अब वो सोच सकता है प्रोडक्ट बेस्ड भी और सर्विस बेस्ड भी, प्रोजेक्ट बेस्ड भी और सर्विस बेस्ड भी शुरू करता है। देखो सर्विस बेस्ड में अधिकतर हमें स्किल लगती है, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड में स्किल ना भी हो तो भी चल जाएगा, बस तुम्हें काम करना आना चाहिए। उसने बहुत नॉर्मल सा एक जो है फूड का शॉप खोल लिया। क्या, फूड का शॉप खोल लिया। मान लो उसने पानी पूरी खोल लिया, बढ़िया, ठीक। नहीं तुम्हें काम करो, MBA चाय वाला ही ले लो, पानी पूरी बनाओ, चाय बेचता है, चाय इसने भी स्टार्ट किया, ठीक। सक्सेस तुम जानते हो, बस मैं समझा रहा हूँ। MBA चाय वाला का एक एग्जाम्पल आया, क्या, MBA चाय वाला। तो अब एग्जाम्पल तुम लोगों को वैसे समझ में आ रहा होगा, ठीक। कहाँ उसने MBA किया, कहाँ चाय बेचा और कहाँ उसने